10 जुलाई को ये सुबह का मौसम। और साथियों, जैसे आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमारे उत्तराखंड के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जिनको कल देहरादून एयरपोर्ट पे लाया गया, जहां पर उत्तराखंड सरकार के तमाम अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने उनका वहाँ पे सम्मान किया। उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पे लाया गया। उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ उन शहीदों को पहुंचाया गया। तो उन्हीं में से हमारे देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तनर ब्लॉक के थाती डागर गांव से श्री आदर्श नेगी जी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो शहीद आदर्श नेगी जी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घाट मलेथा में बासापानी में, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाने वाली है, तो वहां पर साथियों शासन प्रशासन ने हमारे विभाग नगर पंचायत गिरनर को भी जिम्मेदारी सौंपी है। तो सर्वप्रथम साथियों हम लोग निकले सिन्नर के लिए। तो यहाँ पे मैं पहुंचा जैकब भाई फूल सेंटर में, और यहाँ पे हमने ये चक्र और मालाएं ली। उसके बाद हम लोग आए सिन्नर में शनिदेव के मंदिर के बगल में ये बोला जहाँ लकड़ियाँ मिलती है, तो यहाँ से लकड़ियाँ हम लोग ले जाने वाले हैं। तो ये लकड़ियाँ हम लोग सभी लोग मिलके इस तरीके से हमने अपनी योद्धा में लोड की। मौसम को देख के लग रहा था कि जैसे बारिश आएगी, तो हमने क्या किया, जो वहाँ से लकड़ियाँ हम लोग लेके आए थे, हमने इस तरीके से उसमें ऊपर तिरपाल डाल दिया और उनको ढक दिया। जब हमने कहा कि कुछ बारीक लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी, तो हम लोग फिर वापस गए। तो हमने ये बारीक लकड़ियों का यहाँ पे अरेंजमेंट किया। अब इनको हम फिर से योद्धा में भर के लोड करके वापस गए। अब फिर हम लोग निकल पड़े मलेथा की तरफ, और यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी पर्याप्त अब लकड़ियाँ हो गई है। उसके बाद हम लोग नीचे घाट की तरफ गए, जहाँ पे उनकी यहाँ पे शहीद आदर्श नेगी जी का जो ये अंतिम पल यहाँ पे होने वाला था। तो उसके बाद अब देखिए लोग भी आने लग गए थे हाथों में लकड़ियाँ लेके नीचे, और साथ में देवप्रयाग विधानसभा के विधायक श्री विनोद कंडारी जी भी, जो लगातार वहाँ पे गांव में बने थे और अब यहाँ पे पहुँचे। साथ में टीडी के डीएम श्री मयूर दीक्षित जी, और साथ में एसएसपी और एसडीएम, तो सभी लोग यहाँ पे, और साथ में तमाम गाँव के लोग और अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग यहाँ पे। अब ये सैन्य सम्मान के साथ उनको विदाई, यहाँ पे उनकी जो ये अंतिम यात्रा, उसमें शामिल सबके आंखें नम हैं, और सब लोग उनके इस यात्रा में यहाँ पे शामिल है, और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को एक शक्ति मिले कि इस दुख की घड़ी में वो क्योंकि एक जवान बेटा 25-26 साल का लड़का उन्होंने खोया है, तो एक भगवान उनको शक्ति दे। वीर पुरुषों का ये बलिदान हमें यही सीख देता है कि देश के लिए अमर मिटोगे तो सर्वोच्च सम्मान के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। परिवार वालों को तिरंगा सौंपा गया, और अब ये जब पूरा यहाँ पे उनका ये अंतिम यात्रा हम लोग भी अब घरों को जाने वाले हैं। तो पुनः बस इन्हीं नारों के साथ कि शहीद आदर्श नेगी अमर रहे, और जब तक सूरज चांद रहेगा आदर्श नेगी तेरा नाम रहेगा। हम लोग भी विदा लेते हैं और ईश्वर से कामना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले।